हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मानसी स्टडी चैनल। दोस्तों, आज है 31 मार्च 2024 और 31 मार्च 2024 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं आज की क्लास में सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं आपको बताऊंगी। तो आप लोग पूरा क्लास बहुत ध्यान से देखिएगा। और दोस्तों, ये क्लास आपकी मॉर्निंग सुबह 7 AM पे डेली लाइव आती है। आप सभी लोग सुबह 7 बजे इस क्लास के लिए तैयार रहा करिए। इससे आपकी तैयारी करंट अफेयर्स में बेहतर होने वाली है और आगे आने वाले सभी एग्जाम में आप करंट अफेयर्स में बहुत अच्छा सा रिस्पॉन्स दे पाएंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। आज का पहला क्वेश्चन लिखा है, फ्रांसीसी एरोस्पेस और रक्षा फर्म स्टारबस्ट एक्सेलरेटर SARL ने 100 मिलियन की फंडिंग सहायता के साथ स्टार्टअप के लिए एक इनोवेटिव हब स्थापित करने के लिए किस IIT के साथ साझेदारी की है? फ्रेंच एरोस्पेस एंड डिफेंस फर्म स्टारबस्ट एक्सेलरेटर SARL has partnered with which IIT to set up an innovative hub for startups with 100 million in funding support? फर्स्ट ऑप्शन है IIT हैदराबाद, सेकेंड ऑप्शन है IIT दिल्ली, थर्ड ऑप्शन है IIT मद्रास, फोर्थ ऑप्शन है IIT कानपुर। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, IIT मद्रास। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। फ्रांसीसी एरोस्पेस और रक्षा फर्म स्टारबस्ट एक्सेलरेटर SARL ने 100 मिलियन की फंडिंग सहायता के साथ स्टार्टअप के लिए एक अभिनव केंद्र स्थापित करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास के साथ साझेदारी की है। इस सहयोग के माध्यम से IIT मद्रास भारत में विमानन, अंतरिक्ष और रक्षा पारिस्थितिकी तंत्र को बढ़ावा देने के लिए स्टारबस्ट को त्वरित कार्यक्रम स्थापित करने में सक्षम करेगा। इस साझेदारी का मुख्य फोकस उद्यमियों, अनुसंधान पार्कों, निवेशकों, सरकार और कॉरपोरेट फर्मों पर होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, अडानी पोर्ट्स ने SP ग्रुप से गोपालपुर पोर्ट की 95% हिस्सेदारी 3080 करोड़ रुपए में हासिल कर ली है। गोपालपुर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? अडानी पोर्ट्स हैज एक्वायर्ड 95% स्टेक ऑफ गोपालपुर पोर्ट फ्रॉम SP ग्रुप्स ऑफ रेट 3080 करोड़। गोपाल पोर्ट लोकेटेड इन विच स्टेट? फर्स्ट ऑप्शन है केरल, सेकेंड ऑप्शन है तमिलनाडु, थर्ड ऑप्शन है उड़ीसा, फोर्थ ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। जल्दी से बताइएगा फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का राइट आंसर। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, उड़ीसा। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। अरबपति गौतम अडानी द्वारा संचालित अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन कंपनी अपनी तट की उपस्थिति को बढ़ावा देने के लिए उड़ीसा के गोपालपुर पोर्ट में 1349 करोड़ रुपए के इक्विटी मूल्य और 3080 करोड़ रुपए के उद्यम मूल्य पर 95% हिस्सेदारी खरीदेगा। इसके अलावा उद्यम मूल्य के अलावा कंपनी ने कहा कि 270 करोड़ रुपए का आकस्मिक विचार है, जो कुछ शर्तों के अधीन 5.5 वर्षों के बाद तय होने की संभावना है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, किस कंपनी ने नवीकरणीय परियोजना के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन JBIC के साथ JPY 30 बिलियन के विदेशी मुद्रा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? Which company has inked foreign currency loan agreements worth JPY 30 billion with the Japan Bank for International Cooperation for Renewable Project? फर्स्ट ऑप्शन है रिन्यू पावर, सेकेंड ऑप्शन है अडानी एंटरप्राइज,
थर्ड ऑप्शन है JSW एनर्जी, फोर्थ ऑप्शन है NTPC। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, किस कंपनी ने नवीकरणीय परियोजनाओं के लिए जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को ऑपरेशन के साथ JPY 30 बिलियन के विदेशी मुद्रा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, NTPC के साथ। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। राज्य द्वारा संचालित NTPC समूह ने जापान बैंक फॉर इंटरनेशनल को कोऑपरेशन JBIC के साथ 30 बिलियन JPY या लगभग $200 मिलियन के विदेशी मुद्रा ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। जापानी सरकार की नीति आधारित वित्तीय संस्था द्वारा दी गई लगभग 1650 करोड़ की ऋण सुविधा को NTPC और इसकी स्वच्छ ऊर्जा समाधान शाखा NTPC रिन्यूएबल एनर्जी के लिए 2 बराबर हिस्सों में बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 के बीच सरकार कितने रुपए उधार लेगी? द गवर्नमेंट विल बोरो हाउ मच रुपीज बिटवीन अप्रैल 1 एंड सितंबर 30, 2024। फर्स्ट ऑप्शन है 5.5 लाख करोड़ रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 6.5 लाख करोड़ रुपए, थर्ड ऑप्शन है 7.5 लाख करोड़ रुपए या फोर्थ ऑप्शन है 8.5 लाख करोड़ रुपए। बताइएगा फ्रेंड्स, 1 अप्रैल से 30 सितंबर 2024 के बीच सरकार कितने रुपए उधार लेगी? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, 7.5 लाख करोड़ रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। सरकार 1 अप्रैल से 30 सितंबर के बीच 7.5 लाख करोड़ रुपए उधार लेगी। अंतरिम बजट ने व्यय और आय के बीच घाटे को पाटने के लिए वित्त वर्ष 2015 के दौरान सकल उधारी का 14.13 लाख करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा है। इसका मतलब है कि वार्षिक लक्ष्य का 53% चालू वित्त वर्ष की पहली छमाही के दौरान उधार लिया जाना है, जो पिछले वर्ष की संख्या 60% या उससे अधिक से कम है। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज रिसीव्ड ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस बाय RBI इन मार्च 2024? फर्स्ट ऑप्शन है Z2Infinity, सेकेंड ऑप्शन है निताई इन्फोटेक, थर्ड ऑप्शन है वेनेटगो, फोर्थ ऑप्शन है इनोविटी पेमेंट्स। बताइएगा फ्रेंड्स, मार्च 2024 में निम्नलिखित में से किसे RBI द्वारा ऑनलाइन भुगतान एग्रीगेटर लाइसेंस प्राप्त हुआ है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी, इनोवेटिव पेमेंट्स। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। ऑफलाइन पॉइंट ऑफ सेल्स तैनात करने वाली कंपनी इनोवेटिव पेमेंट्स और पेमेंट गेटवे वेगाहा, जो कॉन्सर्टो सॉफ्टवेयर एंड सिस्टम द्वारा संचालित है, इन्होंने भारतीय रिजर्व बैंक से ऑनलाइन पेमेंट एग्रीगेटर लाइसेंस हासिल कर लिया है, जो MSYEP, रेजर पे, क्रैश फ्री जैसी कंपनियों में शामिल हो गया है और जोमेटो सूचीबद्ध फिनटेक कंपनी इंफीबीम एवेन्यू द्वारा संचालित CC एवेन्यू को इस महीने की शुरुआत में RBI से PA लाइसेंस भी प्राप्त हुआ। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स,
S&P ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है। S&P ग्लोबल हैज इंक्रीज्ड इंडियाज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट ग्रोथ forecast for the financial year 2024 to 2025 to how much percent? फर्स्ट ऑप्शन है 6.6%, सेकेंड ऑप्शन है 6.4%, थर्ड ऑप्शन है 6.8%, फोर्थ ऑप्शन है 7.2%। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी 6.8%। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। S&P ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत के सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का अनुमान 40 आधार अंक बढ़ाकर 6.8% या केंद्रीय बैंक और सरकार के 7% के अनुमान से कम कर दिया है। चालू वित्त वर्ष में भारतीय अर्थव्यवस्था में 7.6% की वृद्धि होने का अनुमान है। पिछले साल नवंबर में यूएस आधारित एजेंसी ने मजबूत घरेलू गति के कारण वित्त वर्ष 2024-25 में भारत की वृद्धि 6.4% होने का अनुमान लगाया था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग में निर्देशक के पद पर नियुक्ति के लिए किसे चुना गया है। हु हैज बीन सिलेक्टेड फॉर द अपॉइंटमेंट एज डायरेक्टर इन द यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह को, सेकेंड ऑप्शन है वसुधा गुप्ता को, थर्ड ऑप्शन है ज्योतिता गुप्ता को, फोर्थ ऑप्शन है हंसा मिश्रा को। बताइएगा फ्रेंड्स, संघ लोक सेवा आयोग में निर्देशक के पद पर नियुक्ति के लिए किसे चुना गया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर डी हंसा मिश्रा को। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। हंसा मिश्रा को संघ लोक सेवा आयोग में निर्देशक के पद पर नियुक्ति के लिए चुना गया है। उन्हें पद का कार्यभार संभालने की तारीख से 5 साल की अवधि के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो केंद्रीय स्टाफिंग योजना के तहत नियुक्ति के लिए चुना गया है। मिश्रा 2010 बैच के भारतीय लेखा परीक्षा और लोक सेवा अधिकारी हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर नासिक स्थित जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। द रिजर्व बैंक हैज इम्पोज्ड अ पेनाल्टी ऑफ हाउ मच रुपीज ऑन नासिक बेस्ड जनलक्ष्मी कोऑपरेटिव बैंक फॉर नॉन कॉम्प्लियंस विथ रेगुलेशंस। फर्स्ट ऑप्शन है 50.90 लाख रुपए, सेकेंड ऑप्शन है 59.90 लाख रुपए, थर्ड ऑप्शन है 69.90 लाख रुपए, फोर्थ ऑप्शन है 79.90 लाख रुपए। बताइएगा फ्रेंड्स, रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर नासिक स्थित जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर कितने रुपए का जुर्माना लगाया है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी 59.90 लाख रुपए। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। रिजर्व बैंक ने नियमों का पालन न करने पर नासिक स्थित जनलक्ष्मी सहकारी बैंक पर 59.90 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। बैंक आरबीआई द्वारा दी गई विस्तारित समय सीमा के भीतर प्रबंधन बोर्ड का गठन करने, निर्धारित सीमा से अधिक अपने नाम मात्र सदस्यों को ऋण सुविधाएं स्वीकृत करने और स्टेट बैंक द्वारा दी गई ब्याज दरों से अधिक ब्याज दरों पर सावधि जमा खोलने नवीकरण करने में विफल रहा था। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, मार्च 2024 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है। हु टुक
oath as judicial member of लोकपाल in March 2024? फर्स्ट ऑप्शन है अंशिका सिंह ने, सेकेंड ऑप्शन है मौसमी चक्रवर्ती ने, थर्ड ऑप्शन है ऋतुराज अवस्थी ने, फोर्थ ऑप्शन है जोईता गुप्ता ने। जल्दी से बताइएगा दोस्तों, मार्च 2024 में लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में किसने शपथ ली है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर सी, ऋतुराज अवस्थी जी ने। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ती हैं। न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी ने लोकपाल के न्यायिक सदस्य के रूप में शपथ ली है। शपथ भारत के लोकपाल के अध्यक्ष न्यायमूर्ति A.M. खानविलकर ने दिलाई है। इसके अतिरिक्त पंकज कुमार और अजय तिर्की ने लोकपाल सदस्य के रूप में शपथ ली। नई नियुक्तियों तक हुई जब दो मौजूदा न्यायिक सदस्यों अर्थात न्यायमूर्ति P.K. मेहंती और न्यायमूर्ति अभिलाषा कुमारी और 3 सदस्यों अर्थात D.K. जैन, अर्चना रामसुंदरम और महेंद्र सिंह ने 26 मार्च 2024 को लोकपाल में अपना कार्यकाल पूरा कर लिया। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ती हूँ, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखा है फ्रेंड्स, लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? लुइस मोंटेनेग्रो हैज बीन नेम्ड एज प्राइम मिनिस्टर ऑफ विच कंट्री? फर्स्ट ऑप्शन है नीदरलैंड, सेकेंड ऑप्शन है पुर्तगाल, थर्ड ऑप्शन है ब्राजील, फोर्थ ऑप्शन है फिनलैंड। बताइएगा फ्रेंड्स, लुइस मोंटेनेग्रो को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नामित किया गया है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, वह है हमारा ऑप्शन नंबर बी, पुर्तगाल के। चलिए इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंटों को पढ़ते हैं। पुर्तगाल के राष्ट्रपति ने सेंटर राइट डेमोक्रेटिक अलायंस के प्रमुख लुइस मोंटेनेग्रो को देश का नया प्रधानमंत्री नामित किया है। उन्हें 8 साल के समाजवादी शासन के बाद अल्पमत सरकार बनाने के लिए आमंत्रित किया है। 10 मार्च के चुनावों के लंबे समय से प्रतीक्षित परिणाम बुधवार देर रात विदेशों से वोटों की गिनती के बाद प्रकाशित हुए और एडी ने 230 सदस्यीय संसद में 80 सीटें जीती, जबकि सोशलिस्ट पार्टी और सुदूर दक्षिणपंथी चेगा पार्टी ने 78 और 50 सीटें हासिल की। ठीक है दोस्तों, आई होप आज के सभी क्वेश्चन आप लोगों को बहुत अच्छे लगे होंगे फ्रेंड्स, और सभी क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट पॉइंट के नोट्स भी आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे। अगर क्लास अच्छी लगी हो दोस्तों, सारे पॉइंटों को आप लोगों ने अच्छे से समझा हो, तो प्लीज इस क्लास को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आपके अपने चैनल मानसी स्टडी चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच दोस्तों।